हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ कच्ची गली पार्ट 2। सृष्टि ने उसके जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी पॉपर, हैप्पी बर्थडे, स्ट्रिंग, दिल की शेप के गुब्बारे और मेहमानों की एक लिस्ट। दामिनी के 50वें जन्मदिन की वाकई खास बनाना चाहती थी उसकी बेटी। विपिन का भी पूरा सहयोग था। केवल धनदान से ही नहीं बल्कि श्रमदान से भी विपिन साथ दे रहे थे। अगली सुबह दामिनी थोड़ी देर से उठी। आज फिर उसे माइग्रेन अटैक आया था। सुबह उठने के साथ ही सर में दर्द शुरू हो गया था। ऐसे में अक्सर उसकी इंद्रियां उसका पूरा साथ नहीं निभाती थी। उसको हर काम थोड़ा धीमे गति से होता था। क्या हुआ मेरी प्यारी मम्मा को? सृष्टि उसका उतरा चेहरा देखकर पूछने लगी। बेटा फिर वही सिर दर्द? दामिनी अपना माथा चलाते हुए बोली। उफ, आप दवाई लेकर रेस्ट करो। हमारे जाने के बाद कोई काम मत करना। सृष्टि की बात मानकर विपिन और उसके चले जाने के बाद दामिनी दवा खाकर कुछ देर सो गई। फोन की घनघनाहट से दामिनी की आंख खुली। हेलो, टूटी हुई आवाज में बोली दामिनी। मैं रजत बोल रहा हूँ। मेरे सहकर्मी को अपनी बेटी के दाखिले के सिलसिले में सृष्टि से कुछ पूछना है, पर ना जाने क्यों उसका सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है। जरा उसे बुलाकर अपने फ़ोन से बात करवा दो। सृष्टि कॉलेज से अभी लौटी कहाँ है? आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, इसलिए आंख लग गई। क्या समय हुआ है? रात के 8 बजे हैं। सृष्टि अभी तक नहीं लौटी? विपिन के स्वर में चिंता के भाव घुलने लगे। समय सुनकर दामिनी भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर सृष्टि को कभी नहीं होती। उस पर उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। ऐसा क्या हो गया होगा? कहती हुई दामिनी के पसीने छूट गए। क्या तुम उसकी सहेलियों के घर जानती हो? विपिन ने पूछा। हाँ, कुछ सहेलियाँ पास में ही रहती हैं। मैं फ़ौरन जाकर पूछ आती हूँ। तुम कहाँ हो? दामिनी बोली। मैं ऑफिस से घर के लिए चल दिया हूँ। सृष्टि के कॉलेज के रास्ते में हूँ। मैं पूरा रास्ता उसे देखता आऊँगा। विपिन काफ़ी घबरा कर बोल रहे थे। मैं भी आस पड़ोस अपने पहले वह अपने मोहल्ले व हाईवे तक सृष्टि को देख कर आती हूँ। दामिनी ने जल्दबाजी में अपनी चुन्नी उठाई और सड़क की ओर दौड़ पड़ी। सबसे पहले दामिनी ने सृष्टि की सबसे पास रहने वाली सहेली का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने बताया, आंटी आज मैं कॉलेज गई ही नहीं। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मगर दामिनी के पास उत्तर देने का समय ना था। वह भागती हुई दूसरी सहेली के घर पहुंची, फिर तीसरी। पड़ोस में केवल इतनी ही लड़कियां सृष्टि के कॉलेज में पढ़ती थीं। कहीं भी सृष्टि की खबर ना पाकर दामिनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। दामिनी अब हाईवे की ओर चलने लगी। तीव्र गति से कदम बढ़ाती दामिनी अब सुबकने लगी कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। इतनी देर कभी नहीं हुई उसे। फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? कम से कम एक फ़ोन कर देती। आएगी तो बहुत डांटूंगी। यह भी कोई तरीका हुआ? मन ही मन में बड़बड़ाती अपने आंसू को पोंछती हुई दामिनी हाईवे पर चली जा रही थी। कभी दुकान पर बैठ चाय पी रहे लोगों से पूछती तो कभी सड़क पर जा रहे लोगों को अपने फ़ोन पर सृष्टि का फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करती। उधर विपिन जगह जगह अपनी कार रोककर सृष्टि को खोजने से प्रयत्नशील थे। घर निकट आता जा रहा था किंतु सृष्टि का कुछ पता नहीं चल रहा था। विपिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कार चलाते हुए अब वे हाईवे पर पहुंच चुके थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। गाड़ियां तेज रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान को दौड़ी जा रही थी। कार चलाते हुए विपिन अब घर के निकट पहुंचने लगे, लेकिन सृष्टि का कोई अता पता न चला था। विपिन किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा रहे थे। तभी उन्होंने सड़क के किनारे किसी को औंधे मुंह गिरा देखा। तेजी से गाड़ी को साइड में लगाते हुए विपिन उतरे और उस ओर बढ़ चले। वह किसी स्त्री का शरीर था जिसके कपड़े बेहतरीन अवस्था में थे। करीब 10 फुलांग दूर चुन्नी पड़ी हुई थी। विपिन बेहद घबरा गए कि कहीं वह सृष्टि तो नहीं। आज क्या पहना था सृष्टि ने, यह भी विपिन को नहीं पता, क्योंकि सृष्टि उनके ऑफिस जाने के बाद ही अपने कॉलेज जाया करती थी। लगभग भागते हुए विपिन उसकी तरफ बढ़े
और कंधे से पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उसके बाद जो उन्होंने देखा, उनके चेहरे पर विविधतापूर्ण भाव उभर आए। पल भर को मानो उन्हें काट मार गया। यह तो दामिनी है। उनके मुंह से अस्फुट बोल निकले। दामिनी से दूर गिरी उसकी चुन्नी, कंधे से सरका हुआ उसका कुर्ता, खुली हुई सलवार जो उसके घुटनों तक गिरी हुई थी, और दुख व तकलीफ से लिपटा उसका चेहरा आदि सब कुछ साफ साफ दिखा रहा था कि उसके साथ क्या बीत चुका है। जिस अनहोनी की आशंका दोनों माता पिता अपनी नवयौवना बेटी के लिए कर रहे थे, यथार्थ में वही दुर्घटना दामिनी के साथ घट चुकी थी। ये क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? इस हालत में? उठो दामिनी, कहते हुए विपिन सहारा देकर दामिनी को उठाने लगे। दामिनी मूर्छित सी अवस्था में उठने का प्रयास करने लगी। सृष्टि को ढूंढते हुए वह यहाँ एक सुनसान कोने में पहुंच गई थी। सृष्टि का नाम पुकारती वह वहाँ भटक रही थी कि सड़क से गुजरती एक गाड़ी में सवार कुछ लड़कों की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। अकेली औरत चिंता में बेहाल सकी हुई गाड़ी की ओर बेध्यानी में बढ़ती चली गई, और कुछ सशक्त हाथों ने उसे गाड़ी के भीतर घसीट लिया। फिर इन्हीं सड़कों पर चलती गाड़ी ने उसके साथ वही अपमानजनक अनहोनी दुर्घटना घट गई। जैसी खबरें अखबार में पढ़ते हुए विपिन का मन परेशान हो जाया करता था। कौन सोच सकता था कि जवान लड़की की माँ को भी वही खतरा है जिसका डर अक्सर माता पिता को अपनी युवा बेटियों के लिए लगता है। जमाना सेफ्टी पिन का हो या पेपर स्प्रे का, औरतों के लिए सुनसान गलियां हमेशा से खतरा रही हैं और आज भी हैं। उठो दामिनी, हिम्मत करो, घर चलो। विपिन दामिनी को दिलासा देने लगे। क्या औरतों के लिए घर की देहरी लांघना सदा ही लक्ष्मण रेखा का प्रश्न रहेगा? किसी भी उम्र की औरत हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जमाना हो, कब तक औरत की इज्जत के लिए हर गली कच्ची रहेगी? कब तक हर औरत को रेप जैसे अपमानजनक अपराध के बाद ऐसे मुंह छिपाना पड़ेगा मानो वह इसकी शिकार नहीं बल्कि असली गुनहगार है? केवल दामिनी नाम रख देने से औरत में शक्ति नहीं आती। वह फिर भी निर्बल, भेद आलोचनीय, अशक्त रहती है। कब होगी वह सुबह जो सच्चा सवेरा लाएगी? कब बिखरेंगे ये वह किरणें जो सच्चा उजाला फैलाएंगी? दामिनी सुन दिल दिमाग लिए लंगड़ाती हुई विपिन के कंधे का सहारा लिए अपनी कार में बैठ गई। विपिन कह दामिनी रोने लगी। देखो ना, ये क्या हो गया? फिर स्वयं को समेटती हुई बोली, पुलिस स्टेशन चलो, मुझे एफआईआर लिखवानी है। विपिन ने गाड़ी को सड़क के एक ओर लगाया और दामिनी के सिर पर हाथ फेर कर उसे शांत करने लगे। जो होना था सो हो गया, अब इन बातों से क्या होगा? इतनी रात को यहाँ सुनसान कोने में कौन सी गाड़ी थी? कौन लोग थे? क्या तुम पहचान पाओगी? क्या तुमने गाड़ी का नंबर देखा? पुलिस सब पूछेगी, तुमसे सबूत मांगेगी। उस पर जब यह खबर समाज में फैल जाएगी तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? अब रिश्तेदार क्या कहेंगे? सृष्टि पर क्या बीतेगी? आगे चलकर उसकी शादी के समय कुछ सोचो दामिनी। भलाई इसी में है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। आने वाले कल के बारे में विचार करो। आगे पढ़ें।